मुझे नेता नहीं बनना है भाई, मुझे एमपी में नहीं बनना है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कहीं खो जाऊंगा। मैं यही रहूंगा, जो जमीन पर काम करेंगे मैं उनके साथ रहूंगा, हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आऊंगा आपके घर, मैं आऊंगा आपसे मिलने, यदि आप अपने गांव पर काम कर रहे होंगे तो। भाई बात समझ में, जैसे महावीर भाई है, खेती पर काम करते हैं, बैलों से खेती करते हैं, हम चाहते हैं ऐसे ऐसे लोग समाज के अंदर समझे, हमारी नई पीढ़ी देखे, उससे समझे कि तुमने अगर 15 साल बैलों से खेती की तो क्या पाया। जो ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं वो अपनी बताएंगे उन्होंने क्या पाया। एक आप अगली पीढ़ी के सामने दो लोगों को बिठाकर, जो ट्रैक्टर से खेती कर रहा है वो और जो बैलों से कर रहा है वो, दोनों को बिठा करके वो बताएगा अपने ट्रैक्टर के फायदे, वो बताएगा अपने बैल के फायदे, वो बताएगा, हम बताएंगे ट्रैक्टर के नुकसान, वो बताएगा बैलों का नुकसान। दोगे समझ गए ना, ट्रैक्टर वाला बैल का नुकसान बताएगा, बैल वाला ट्रैक्टर का बताएगा, ट्रैक्टर वाला अपना फायदा बताएगा, बैल वाला अपना फायदा बताएगा। सारे फायदे के सामने होना चाहिए, तब तय करना चाहिए। मजबूरी में इन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी कि हमको विकास की निशानी है, हम लोगों को गलत बढ़ाया जा रहा है और गिराया जा रहा है। अरे इनको एक बार तय तो करने दो, पब्लिक को, जनता को तय करने दो, जो अनुभव वाले लोग हैं उनको करने दो। तो मैं महावीर भाई बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं कभी आपके पास आऊं और मैं आपसे बात करूं थोड़ा लंबा। मैंने महावीर भाई को बोला मैं आऊंगा आपके पास, आपके खेत में। यार ऐसे काम करने वाले लोग तो हमारे लिए पूजनीय हैं, जो इतने समय से इतना काम कर रहे हैं। आपको बता रहे सर जी, वो चाबी देनी थी गाड़ी की अपने वाली की जरूरत नहीं, हमें केवल पता लग जाएगी ये व्यक्ति वो गेट पे हमें भाई और है 29 दे दिए रहने। यकीन मानिए हम आएंगे आपके पास। हाँ ठीक, आपको आने की जरूरत नहीं है। हम तो काम ही ये कर रहे हैं, ढूंढ ही ऐसे लोगों को रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, हमारा काम क्या है, हमने क्या गेन करना है कि जो समाज के हीरे हैं, जो समाज में इस तरह का काम कर रहे हैं, जो अपने पर्यावरण को, अपने मतलब पशुधन को, परिवार को जो बचा के रखने का काम कर रहे हैं, जो मिट्टी को भी बचा रहे हैं, जो कीटों को भी बचा रहे हैं, वो देवता लोग हैं बेसिकली। इसीलिए किसान को हमेशा अन्नदाता की श्रेणी में, दाता की श्रेणी में रखा। जैसे परमात्मा को भी दाता बोलते हैं, ऐसे किसान को भी अन्नदाता बोलते हैं, क्योंकि वो बचाता है। जब से किसान व्यापारी हुआ है तब से वो, जब से वो 500 रुपया महीना लेने लगा है तब से हरामी हुआ है। अब वो किसान नहीं रहा है, वो व्यापारी हो चला है। जब वो एमएसपी मांग रहा है तब वो व्यापारी हो चुका है, और व्यापारी इज्जत के लायक नहीं होते हैं, इसीलिए लग लगते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। अगर किसान किसान रहेगा और अपनी किसानी को बचा के रखेगा और अपनी असलियत को पहचान लेगा और अपनी जमीन से जुड़ा होगा, अपने गांव से जुड़ा होगा, किसी हरामजादे की औकात नहीं है कि वो उसके ऊपर लाठी मारने का हुक्म दे सके। ये बात इसलिए आपको समझना जरूरी है कि ऐसे लोग जो किसी किसानी को बचाने के लिए लगे हैं, या अपने देश को या अपने समाज को, उनके पास हम आएंगे। आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, और मुझसे बातें अगर आप करना चाहते हो तो भाई आपको पहले अपने 30 लोगों की टीम, जिसकी आप टीम में हो, उससे बात करनी पड़ेगी। मुझे आपको भाई साहब मैं गांव पे काम करना चाहता हूं। अरे भैया आप यहाँ ट्रेनिंग किस लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज इसलिए कर रहे हैं ना कि गांव पे काम करना चाहता हूं। मैं आपको गांव पे काम करने की पूरी प्रोसेस की वीडियो बनाई हुई है, 30 घंटे की वीडियो है, देखी है नहीं, गांव में बात कैसे करनी है, लोगों के बीच कैसे जाना है, और आ गए हैं स्टेज पे चढ़कर मैं अपने गांव पर काम करना चाहता हूं। 1 मिनट में कैसे बता दूंगा यार, मैं यहाँ पर 2 मिनट है। यहाँ हमारा काम क्या है, याद रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस बैनर के साथ अपना फोटो खींच लो, ठीक है। समय लगे आप अभी समय लगे मेरे साथ, समय लगे आपको खींचना है, भावना में आप हैं वो खींच लो, उसका कोई मतलब नहीं है। फोटो कौन खींचता है आपस में, बताओ कौन खींचता है? फोटो किसलिए खींच जाते हैं? फोटो खींचने के 2-3 कारण होते हैं। एक कारण होता है फोटो खींचने वाला याददाश्त के तौर पर याद रखना चाहता है प्रेम पूर्वक, ठीक है, ये जो कारण होता है।
एक दूसरा कारण भी होता है। हिसार का एक बंदा फोटो खिंचा के ले गया, वीडियो बना के ले गया। हम देवेंद्र भाई की टीम, हम देवेंद्र भाई के योद्धा हैं, हम इस देश को कर्ज मुक्त करके छोड़ेंगे। मुंबई में रहता था, वहां एक लाला जी का मकान फंसा हुआ था। मकान का आवेदन लगाने का चक्कर में, आवेदन लगाने से पहले वो वीडियो दिखा दी कि देखो देवेंद्र भाई का योद्धा हूं मैं। 10 लाख रुपया ले लिया उससे फोटो दिखा के। मेरा अकाली मार फोटो 10 लाख निकालना और बदनाम हुआ देवेंद्र बलारा कि देवेंद्र बलारा पैसे ले रहा है 10 लाख रुपए, 10% मांगता है। फोटो इसलिए भी काम आता है। आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टियों के पालतू कुत्ते अपनी बैठक में अपने अपने आका के, अपने अपने मालिक के फोटो लगा के रखते हैं। वो वहां बैठक में आने वालों के ऊपर रोक झाड़ने के लिए, देखो मुख्यमंत्री के साथ मेरा फोटो है। क्या मुख्यमंत्री बोल दिया गया? ठीक है ना? वो बताते हैं उनको कि हमारा किस किस के साथ फोटो है, हमारी कितनी चलती है। और उन फोटो को दिखा के कभी बदली के नाम पे किसी से 20,000 ले लेते हैं। जाना होता है खुद चंडीगढ़, और वो कहते हैं अरे चल तेरी तो बदली करवा के आता हूं, वहां चक्री काट के अपना काम करके आ जाते हैं दूसरे लोगों के पैसों पे, दूसरे लोगों से तेल डलवा के। फोटो ऐसे दिखते हैं, ठीक है? जो साथ काम करने वाले लोग होते हैं, जिनके दिल मिल जाते हैं, उनको फोटो खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंस्टाग्राम पे अपनी पत्नी के साथ जो सबसे ज्यादा रील बनाता हुआ दिखाई देता है, समझो उसके घर में बहुत दूर का बचता है। वो दिखावा इसलिए करना पड़ रहा है। अभी पीछे से की बात है, पता नहीं वो बैठे थे, फोटो डालना था, किसी बता रहे थे। वो मैं आने से पहले के दिन की बात है, मैं अपन बात कर रहे थे, वो बोली वहां बात चलती रही। वो कहने लगे कि कौन से हैं? वो देवेंद्र बलहारा मेरे हस्बैंड है। बोला कौन से है, दिखाना। बोला मैं अपना फोन उठा के देख रही, मेरे फोन में आपका फोटो ही नहीं दिखा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसके फोन में अगर मेरा फोटो नहीं है तो, और एक 24 घंटे रील बनाते रहते हैं। दोनों बहुत अलग चेहरे होते हैं। आदमी के 2 चेहरे होते हैं। जिसने एजुकेशन की ट्रेनिंग की है, एक चेहरा वो जो होता है, एक वो जो दिखता है। मैं चाहता हूं कि हम सारे लोग वो हो जो दिख रहे हैं, बस हमारा होना और दिखना एक होना चाहिए। ठीक है? ये ना हो कि हम साथ हैं नहीं लेकिन दिख रहे हैं, या साथ हैं और दिख नहीं रहे। साथ है तो भी दिखने चाहिए, और नहीं है तो दिखने नहीं चाहिए। साथ हो तो रहेंगे हम। मैं आपसे जिंदगी भर का रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। आप अगर सिर्फ इस 3 दिन की ट्रेनिंग का रिश्ता बनाने आए हो तो फिर आप फोटो खिंचा के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वरना नहीं खींची कोई बात नहीं, अगली मीटिंग में देखेंगे, अगली में देखेंगे। ये यात्रा तो 1 दिन की है ही नहीं है। ये तो मैंने आपको बोला था, ये जिंदा शहीद चाहिए हमको। आपको जो सुबह गौरव बोल रहा था कि हमको अपने आप को मारना पड़ेगा। नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, कितने बड़े जमींदार हो, कितना दौलत वाले हो, कितना मतलब पढ़े लिखे हो, कितने महंगे कपड़े पहनते हो, कितनी बड़ी कोठी बनाई है, कितनी बड़ी कार ली है, कैसी कैसी एक्सेसरीज पहनते हो, कैसा मोबाइल इस्तेमाल करते हो, कितने लोग आपको जानते हैं, कितना बड़ा पद है, कितना पैसा है, ये सब फेंकना पड़ेगा तब आप उससे जुड़ पाओगे। क्योंकि हमें नंगड़ आदमी, अनंगड़ आदमी किसी से नहीं डरता। हमारे पास कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए आप हमारे में से, आप में से एक भी आदमी ना जुड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे कार्य धंधों में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कुछ नुकसान है ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ कोई फायदा देने आए ही नहीं। जो यहाँ फायदा लेने आए हैं, किसी का नोट का मसला है, बैंक का मसला है, वो उसका नुकसान हो रहा है, वो उसका कुछ लाभ लेने के लिए आया है, वो अपना लीजिए। लोन का आवेदन लगाने का आप कोई पैसा नहीं लेते हैं, हम आपकी मदद करने का, कोई मदद करने के बदले कोई पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन जब वो
हो जाए, जब हो जाए आपका आवेदन जब हो जाए, उसके बाद तय कीजिए कि आपको हमारे साथ रहना है, नहीं रहना है, चलना है, नहीं चलना है, मदद करनी है, नहीं करनी है, सहयोग करना है, नहीं करना है, ये उसके बाद तय कीजिए। आपका फायदा होने के बाद। कोई जरूरी नहीं है जो हम आपके लिए थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं, परमात्मा ने हमको इसका सक्षम बनाया है, उसके बदले हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये बात आपको परमानेंट दिमाग में फिट कर लेनी है। बदले में नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। हम यहाँ व्यापार करने नहीं आए हैं, हम यहाँ व्यवहार आधारित जीवन जीने आए हैं। व्यवहार आधारित, समझे? व्यापार नहीं कर रहे हैं कि हमने आपकी कुछ मदद की तो उसके बदले आप हमको दीजिए, ठीक है? तो आप सारे लोगों को एक बात रखनी है, ये जो काम है, जिस काम पे हम लोग लगे हुए हैं, ये काम केवल तब हो सकता है जब आप अपने आप को मानो। ये लड़ाई असल में सरकारों से नहीं है, ये व्यवस्था से है। और व्यवस्था में ऊपर राक्षस रावण बैठे, तो आपको शिव बनना पड़ेगा। राक्षसों का वध करने के लिए आपको शिव बनना पड़ेगा। तो ये शिव निर्माण एक तरह से शिव बनने की प्रक्रिया है, ये जो काम है। और शिव आप तब बन सकते हो जब आप हलाहल पीने की काबिलियत, पी सकते हो। जहर पीने की हिम्मत होनी चाहिए कि पी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे जहर पीने से दुनिया बचती है, अगली पीढ़ी बचती है, तो हम पी जाएंगे। ये आपके अंदर एक सेंस होनी चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आपको जो भी करना है किसी और के लिए करना है, यहां अपने लिए नहीं करना है। आपके लिए कोई और करेगा। आप सोचो, अपने लिए करोगे तो आप अकेले हो। हमारा 1500 प्लस का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये 1500 आदमी भी यदि ये तय कर ले कि मैं अपने लिए नहीं करूंगा, बाकी 1400 के लिए करने को तैयार हूं, तो एक आदमी के लिए करने वाले कितने लोग हो गए? 1400 लोग। सोचो आपकी ताकत 1400 गुना हो गई। 1400 गुना छोटी बात नहीं है। आपको कुछ भी हो जाए, आपके बच्चे के पास 1400 मां है, 1400 बाप है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर पहले उस 1400 के 1400 पहले एक परिवार के रूप में रहना तो सीख लो। पहले एक तरह से आओ तो सही। इसलिए हम ये 1 लाख लोगों का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि 1 लाख लोग, आपके बच्चे के पास 1 लाख मां है, 1 लाख बाप है। फिर आपका जमीन खरीद के दिखाए कोई है, फिर आपको डराकर दिखाए कोई आपका अफसर, फिर नौकरी से डर के दिखाओ आप, फिर आपको डर किस चीज का बताओ? औलाद के लिए आदमी सबसे कमजोर पड़ता है, औलाद के लिए। बाकी जगह वो सबसे डर सकता है, वो औलाद के मामले में जाकर के आदमी कमजोर पड़ जाएगा। और हम अगली पीढ़ियों के लिए ये काम कर रहे हैं, औलादों के लिए ये काम करने चले हैं। यदि औलादों के लिए करने चले हैं तो भाई आपको फिर अपने आप को मारना पड़ेगा। उस टाइम पे एक्सग्रेशिया की स्कीम होती थी कि नौकरी पे करते हुए यदि बाप की डेथ हो जाए तो बच्चे को नौकरी मिल जाती थी। जब देखता था बाप, कभी कभी ऐसा बाप भी मिला कमजोर, जिसने देखा कि बच्चों की परवरिश में ठीक से कर नहीं पाया, वो नौकरी नहीं लग पाएगी, रोजगार हो नहीं पाएगा, कुछ काम नहीं आता, तो कुछ बाप अपनी सर्विस पे होते हुए रिटायरमेंट से पहले आत्महत्या कर लिया करते थे। देखा होगा ये केस आपने कि वो मर जाते थे तो मरने के बाद उनके बच्चों को नौकरी मिल जाती थी। यानी बाप इतनी हिम्मत कर सकता है अपने बच्चे के लिए। ये कुदरत, ये उन लोगों ने दिखाया। पता नहीं मैं इतना कमजोर कहूंगा उस बाप को या इतना मजबूत कहूंगा कि वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए मर गया। आपको क्या करना है? जिंदा होते हुए मरना है, मतलब अपनी इच्छाएं को मारना है। आपको ये सोचना है कि मैं जो कर रहा हूं, आने वाले 20 साल बाद मेरे बच्चे का भविष्य इससे बेहतर बनेगा या खराब होगा। यदि खराब होगा तो बस लड़ना चालू कर दीजिए। उसके आप मर जाओगे तो उसके और बाप हो जाएंगे।
ऐसी परिकल्पना कर रहे हैं जिस वक्त हमारे पास अपनी 1 लाख लोगों की लिस्ट वाली, जब आप 30 की टीम में नहीं हो, आपको 30 की टीम में बात करना नहीं आता है, 30 की टीम में बात नहीं करते हो, तो आप हमारे साथी नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। काटा बिल्कुल, मैं स्पष्ट बता रहा हूं, आप हमारे साथी हो ही नहीं सकते हो। क्योंकि मैं आखिरी आदमी तक ये चाहता हूं कि आखिरी आदमी तक में वो हिम्मत होनी चाहिए कि उसे ये फील होना चाहिए कि मेरे पास 1 लाख लोग हैं। यदि आप देवेंद्र से जुड़े हो तो आप किसी काम के नहीं हो। मैं आपके काम नहीं आने वाला हूं, मैं सीधा बता रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा आपके काम, किसी के काम नहीं आऊंगा। आपको इतनी पावर दे रहे हैं यार, सारी इकट्ठी करके आपको दे तो रहा हूं, इतने लोग दे तो रहा हूं, आप उन लोगों को क्यों इग्नोर कर रहे हो? सबके अंदर वही परमात्मा है जो देवेंद्र के अंदर है, तो आप उसको अलग क्यों मान रहे हो? आप अलग क्यों मान रहे हो? यही गलती है हमारी। हमको 1 लाख के 1 लाख को एक सुर में बोलना है, एक ही बोलना है, एक ही आवाज लगानी है, एक ही तरह से आवाज लगानी है। वो आवाज दुश्मन को सुननी चाहिए। ब्रह्मांड के अंदर वो आपकी आवाज, आपका कंपन को तोड़ना चाहिए, वो आना चाहिए, वो आवाज निकलनी चाहिए। और जब आपकी एक सुर में आवाज निकलेगी, उस वक्त आप देखिएगा कि ये किस तरह से गुंजायमान हो जाता है। कुछ मत कहो, बिना कुछ कहे एक बार ओम की ध्वनि जोर से उच्चारण करके दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूं कितना फर्क पड़ता है। बोलो एक बार खाली बोलने ढंग से देखो, आप लगाओ, आपके आप जब एक सुर में एक तरह से दहाड़ोगे, दहाड़ के दिखाओगे तो कैसा लगेगा? बोल के दिखाना, भारत की ओंकार है, दुश्मन खड़ा है, हिम्मत है उसकी। अभी तो क्या 1000-1500 लोग हैं, कलेजा फट जाएगा साथ में बैठे हुए लोगों को। सब तहस नहस, लेकिन ये कब होगा? जब आप जहां हो वहीं पर पावरफुल हो। आप मेरे से जुड़कर पावरफुल होगे तो कमजोर हो जाओगे, मैं गायब तो कमजोरी हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। क्यों? मैं चुप हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये नहीं करना है। व्यक्ति आधारित ये चाहता है सिस्टम कि व्यक्ति को करिश्माई बना के पेश किया जाए। आने वाले समय में जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, बहुत से लोग होने चालू हो जाएंगे, बहुत क्रांति हो जाएगी, उस वक्त अखबार महिमा मंडन करेंगे, उस वक्त टेलीविजन महिमा मंडन करेगा, उस वक्त टीवी कहेगा कि भैया इसलिए तो ऐसा लीडर बना है, इसको तो आकर सारी कमान संभालनी चाहिए। और फिर मैं कहूंगा नहीं भैया जी, मुझे कोई जरूरत नहीं है। फिर वो टीवी पे चलने लगेगा, ये जिम्मेदारियों से भाग रहा है, ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, आपको भी लगने लगा जिम्मेदारियों से भाग रहा है। क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए वो कुछ भी बोलेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपकी मजबूती मेरी कमजोरी में है, यानी मैं जितना मजबूत बनूंगा आप उतने कमजोर रहोगे, क्योंकि फिर आपकी मजबूती मेरी मजबूती के ऊपर निर्भर हो जाएगी। समझे? तो देवेंद्र को मजबूत नहीं करना है, अपने आप को मजबूत करना है, अपनी टीम को मजबूत करना है, अपने गांव को मजबूत करना है, अपने परिवार को मजबूत करना है। आपका परिवार मजबूत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए ये परिवार के लेवल पर है। जिनके परिवार मानने को तैयार नहीं है, किसी ट्रेनिंग में कह करके कि चलो घुमाने लेके आते हैं, शिमला वाली ट्रेनिंग में ले आओ फैमिलियों को, शिमला का बहाना भी हो जाएगा और 3 दिन बैठ के लेक्चर सुनना ही पड़ेगा मजबूरी में। एक बार 3 दिन सुन लिया तो पर खुल जाएगी, है कि नहीं? समझे? ये बढ़िया है, आप करके देखो। बहुत से लोगों ने किया और कामयाब रहे, समझ आ गया। अब बताने की जरूरत नहीं है बच्चे को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसी एजुकेशन देनी है, क्या कुछ करना है। आप सब लोगों को इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि भाई हम यहां से
सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। आने वाले समय में ये मीटिंग बहुत बड़ी होने वाली है। इतनी बड़ी मीटिंग में सबके लिए व्यक्तिगत समय नहीं निकल पाएगा, तो 10, 20, 30 सेकंड, 50 सेकंड में राम राम, हाथ मिलाओ, बैठो, फोटो खींचो, इतने तक चलेगा तो चलेगा। बात करना चाहते हो तो 30 की टीम से करनी है। किससे करनी है? 30 की टीम से। मेरे से आकर कहोगे हम अपने गांव पे करना चाहते हैं, मुझे कुछ बताइए, मुझे कुछ, मैं सलाह देना चाहता हूँ, मैं सलाह लेना चाहता हूँ, भैया मेरे से नहीं मिलेगी। अब वो समय जा चुका, मेरे से नहीं मिलेगी। किससे मिलेगी? यार आपकी टीम इतनी सक्षम हो गई है, जैसा मैं उस वक्त था जब मोर्चा शुरू हुआ, ऐसे आपकी टीम का लीडर हो चुका है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। समझो मैं ही हूं, अगर आपको मेरी जरूरत है तो समझो मैं ही हूं वहां पर। और आपको एक दिन ये फील होना चाहिए कि अब तो मैं ही हूं। मुझे इतना बहुत अच्छा लगेगा जब आप कहोगे कौन डिवेटर बुला रहा, उसको क्या पता है, मेरे से तो सीख के गया है। जब आप ऐसा कहने लग जाओगे तब मजा आएगा। 10 बार तो मैंने बताई थी उसको, पहले तो उसको ये बात नहीं पता था। ये यानी कि सीखना है आपको, बेसिकली सीखने के लिए तैयार रहना है, ये आपका काम है। अब ज्यादा मैं अपने सेशन को कंप्लीट करूंगा महावीर भाई के बाद। महावीर भाई के बाद मैं आपको 5 मिनट दूंगा, तब तक मैं अपने वो गले में जो माला सी है वो टांग दूंगा माइक की, और जब तक मैं वो सारा सेट करूंगा तब तक आप ये जितना भी आप हमें सहयोग देना चाहते हैं, ये सहयोग आप दे देंगे। जो भी आप कैश इसको ये कार्यक्रम बहुत बड़ा होने वाला है, इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है आपको। और आप किसी के जब 3 दिन की ट्रेनिंग हो, सीखने के लिए आइए, ऊर्जा लेने के लिए आइए, और जाते ही किसी ना किसी को बताना चालू कर दें।